अस्सलाम वालेकुम। अगर कोई आपको ये कहे कि फ़लाँ जगह इन्वेस्टमेंट करो, आपको उसका 100% मिलेगा, या आपको किसी ऐसे तरीके की समझ आए जिसके ज़रिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें और अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा आसान बना सकें, तो यकीनन आप उस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया नहीं करेंगे। आपने डबल शाह का नाम तो सुना होगा। इंसानी अक्ल इस बात को समझने से कासर थी कि कैसे पैसे डबल हो जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी डबल शाह को लोगों ने करोड़ों के हिसाब से पैसे दिए और बाद में उनको लॉस का सामना करना पड़ा। इस तरह सूरत अल बकरा की इब्तिदा हदायत से हुई है। हदायत एक ऐसा रास्ता है जिसमें मुश्किलें हैं, तकलीफें हैं, मेहनत है, लेकिन इसमें लॉस नहीं है। अमूमन इंसान हदायत उस चीज़ की मांगता है जहां उसके लिए रास्ता क्लियर ना हो। अल्लाह ताला ने इंसान को हदायत की दुआ इसलिए सिखाई कि इंसान अपने असल मंजिल यानी कि जन्नत अल फिरदौस को पहचान सके। अब हदायत हासिल करने के लिए सबसे पहले अल्लाह ताला ने हमें तलकीन की है सूरत अल बकरा की पहली आयत में कि आप कुरान पाक को पढ़ो, जो कि तमाम किस्म के शुक्र शुबा से पाक है। आपको किसी किस्म का मसला जिंदगी में दरपेश आएगा तो उसका हल आप यकीनन कुरान पाक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन हदायत सिर्फ उसी इंसान को मिलेगी जो कि मुत्तकी होगा। अब मुत्तकी इसकी शर्त पहली इसीलिए है कि इसमें दिल की वो कंडीशन होती है जिसमें इंसान अल्लाह ताला से डरते हुए गुनाहों को छोड़ दे। यहाँ अल्लाह ताला इंसान को बिल्कुल शुरू से लेके चल रहे हैं कि अगर तुम हदायत हासिल करना चाहते हो, सबसे पहले अपने अंदर मुत्तकी वाली सफात पैदा कर लो। इसके बाद अगर 5 किस्म की सिफात अपने अंदर पैदा कर लोगे तो यकीनन तुम हमेशा की फलाह पा जाओगे। उसमें सबसे पहले ये है कि आप गैब पर ईमान लाओ। नंबर 2 पे है नमाज कायम करो। नंबर 3 पे है अल्लाह की राह में उसी के माल में से हज करो। नंबर 4 पे है हामी किताबों पर यकीन, कुरान पाक पर, तौरात, अंजील और ज़बूर पर यकीन कर लो। इसके बाद नंबर 5 पे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है क़यामत के दिन पर यकीन रखना। ये जब ये 5 किस्म की सफात इंसान के अंदर पैदा हो जाएंगी तो उसका डेफिनेटली फायदा भी इंसान को खुद ही होगा। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 पे जब वो गैब पर ईमान लाएगा तो उसका ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ मजबूत हो जाएगा। फिर वो अल्लाह ताला की तरफ से आने वाले हर अहकाम को दिल से कबूल करेगा और उस पर अमल पैरा होने की कोशिश करेगा। इस नंबर 2 पे जब वो अपनी जिंदगी में नमाज का एहतमाम करेगा तो इसका मतलब यह है कि 5 वक्त वो अपने आप को अल्लाह ताला के यहाँ हाजिर कर रहा है, जिसके जरिए उसका डायरेक्ट राब्ता अपने रब ताला के साथ रहेगा। अगर उसे अपनी जिंदगी में कोई तकलीफ परेशानी आती है, कुरान पाक के जरिए दुआओं के जरिए अल्लाह ताला से अपने मसाइल अपनी मुश्किलों का हल मांगेगा और रब ताला की तवज्जो हासिल कर सकेगा। अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक मजबूत होगा नमाज के जरिए। अब तीसरे नंबर पे जब वो अल्लाह ताला के दिए हुए माल में से गरीबों मस्कीनों पर खर्च करेगा तो डेफिनेटली उसका ताल्लुक इंसानों के साथ, अब अल्लाह ताला के बंदों के साथ अच्छा होगा, जिसके जरिए उसके दिल से लालच खत्म होगा, पैसों की मोहब्बत कम होगी। इस तरह वो जो डायरेक्टली दौलत की आजमाइश है इंसान के लिए उस पे वो पूरा उतरेगा और इस तरह उसका नफ्स पाक होता जाएगा। जिस तरह सेविंग अकाउंट के जरिए हम अपने पैसों को एक मखसूस अकाउंट में जमा करते रहते हैं और उनको फौरन नहीं निकलवा सकते, बिल्कुल इसी तरह जब हम अल्लाह ताला के बंदों पर अल्लाह ताला के दिए हुए माल में से खर्च करेंगे तो डेफिनेटली इसका फायदा हमें एक मखसूस टाइम के बाद जरूर होगा। इंसान का ये बिलीव होगा कि ये पैसे इनफैक्टली मैं अल्लाह ताला से डबल वापस ले रहा हूँ, मैं ये रब ताला के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। इस तरह उसे किसी किस्म का कोई मलाल नहीं रहेगा, उसके अंदर किसी किस्म की मगरूरी नहीं आएगी, क्योंकि इस तरह उसके दिल में ये खुशफहमी नहीं रहेगी कि मैं इंसानों पर कोई एहसान कर रहा हूँ। नंबर 4 पे जब एक इंसान अल्लाह ताला की किताब यानी कुरान पाक जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई, इसके अलावा भी अल्लाह की इल्हामी किताबों तौरात, अंजील, ज़बूर को मानेगा तो उसका दिल तमाम किस्म के तसव्वुबात से पाक हो जाएगा। इस तरह वो इनडायरेक्टली तमाम रसूलों पैगंबरों पर ईमान लाएगा, अल्लाह ताला की इल्हामी किताबों पर ईमान लाएगा और उसके दिल में किसी किस्म की आकड़ नहीं आएगी कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, हम बड़े नेक परहेजगार हैं, अल्लाह ताला की रहमत हम पे हमेशा के लिए है जो बाकी कौमों को नसीब नहीं हुई। इस तरह के तसव्वुबात से उसका दिल खाली हो जाएगा। नंबर 5 पे जब इंसान का आखिरत पर मुकम्मल यकीन होगा। याद रखिएगा यकीन में और मानने में फ़र्क है। जब हम एक चीज़ को सिर्फ मान लेते हैं तो इट्स मीन हम उस पे प्रैक्टिकली अमल नहीं करते, लेकिन जब हम किसी चीज़ का यकीन रखते हैं, जिस तरह क़यामत का यकीन रखेगा तो इनडायरेक्टली इंसान अपने आप को उसके लिए तैयार करेगा, हर किस्म की बुराइयों से बचने की कोशिश करेगा और हर वो अच्छे अमल करने की कोशिश करेगा जिसके ज़रिए वो अपने रब की रज़ा पा ले, क्योंकि उसका इस बात पे यकीन होगा कि मैंने मरना है, मैंने अपने रब को हिसाब देना है।
اور جب انسان کے اندر یہ 5 قسم کی صفات پیدا ہو جائیں گی تو اس کے بعد اس کے لیے برائی کو چھوڑنا اور نیکی کو اپنانا مشکل نہیں رہے گا۔ اسے قرآن پاک کے ذریعے ہدایت بھی ملے گی، اور جس اینگل سے وہ چیزوں کو دیکھے گا پرکھے گا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب رہے گا۔ ایسا انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت کے بعد بھی ایسے انسان کو کامیابی ملے گی۔ تو کیوں نہ ہم ایسی انویسٹمنٹ کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ انویسٹمنٹ کریں جس میں کسی قسم کا لاس نہیں بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ آزمائشیں ہیں، مشکلیں ہیں، لیکن اس کے بعد کامیابی ہی کامیابی ہے۔ جن لوگوں کے اندر یہ 5 قسم کی صفات ہوں گی اور وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی کہ قرآن پاک کا مطالعہ کر کے رب تعالیٰ سے ہدایت مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے فرما رہے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 5 میں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ اپنے رب تعالیٰ کی طرف سے فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کے بعد کسی قسم کا کوئی رسک نہیں ہے، نہ ہی کوئی ناکامی ہے۔ آپ انویسٹمنٹ کریں گے، آپ کو رسک بھی ہے، آپ کو لاس کا بھی خدشہ ہے، لیکن فلاح کے بعد آپ کو کسی قسم کا لاس ہی نہیں، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ چاہے آپ دنیا میں ہیں یا مرنے کے بعد کی زندگی ہے، دنیا میں بھی آپ کوئی بھی کام کریں گے، آپ کوئی بھی پلان کریں گے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالیں گے، آپ کے سارے کام بخوبی ہوتے جائیں گے، آپ دنیا میں بھی عزت پائیں گے اور ایک بامانی اور بامقصد زندگی گزار سکیں گے، اور مرنے کے بعد بھی آپ اپنی منزل پا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور محبت کا اندازہ آپ ادھر سے لگا سکتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے خود ہی انسان کو وہ اصول اور طریقے سکھائے، کیوں نہ ہم ایسا راستہ انتخاب کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چوز کیا ہے، نہ کہ شیطان کی باتوں میں آ کے صرف دنیا کے ہو جائیں جس کا ہمیں آخرت میں کسی قسم کا فائدہ ہونے والا نہیں۔ کیوں ہم ایسی انویسٹمنٹ کریں جس میں لاس ہی لاس ہے؟ اس میں میرے لیے اور آپ لوگوں کے لیے غور و فکر ہے۔ عقل مند اور مومن انسان کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان آیات میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، اگر ہم سیکھنا چاہیں تو آئیے ہم مل کے رب تعالیٰ کے ساتھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں جس کا ہمیں دگنا ملے گا، نہ کہ یہ دنیا کی زندگی جو عارضی ہے اس پر خوش ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔